ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नमस्कार, सुप्रभात, पैराग। तो दगड़ियों, मैं हूं अभी उत्तराखंड के एक पावन तीर्थ स्थल कर्णप्रयाग में, और अभी फ़िलहाल कर्णप्रयाग के मैं संगम पर स्थित हूं। संगम यहाँ पर पिंडर नदी आ रही है इस तरफ से, इधर से मेरे इस दाहिने हाथ की तरफ से पिंडर नदी आ रही है, और बाएं हाथ की तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है। तो यहाँ दोनों का संगम हो रहा है। तो ये है कर्णप्रयाग का संगम। और आइए हम दिन की शुरुआत करते हैं यहीं संगम से। ढोंडियाल साहब पीछे संगम में चक्षु स्नान कर रहे हैं अपने। ढोंडियाल साहब, स्नान हो गया आपका? स्नान हो गया, पूर्ण स्नान तो कर नहीं सकता थे ठंडे में। क्या करें? मैंने कहा पंच स्नान हो गया, पूर्ण स्नान में कर नहीं सकता भाई यहाँ पे। अच्छा, ढोंडियाल साहब कह रहे हैं कि पूर्ण स्नान नहीं कर सकते, सिर्फ पंच स्नान कर रहे हैं, छींटे मार रहे हैं सिर्फ, क्योंकि नदी का वेग बहुत ज़्यादा है। और पिताजी की भाषा में कौवा स्नान। कौवा स्नान कर रहे हैं ढोंडियाल साहब, सिर्फ हो चुका है, स्नान हो चुका है ढोंडियाल साहब का। तो अभी मैं भी जाऊंगा, थोड़ा सा स्नान करता हूं। और बाकी हमारे बस की है तो है नहीं नदी में उतरना, क्योंकि नदी का वेग बहुत ज़्यादा है और कितनी गहरी है वो हमें पता नहीं है। हम सिर्फ इसके तट पर आए हुए हैं। तो चलिए आइए करते हैं दिन की शुरुआत। कर्णप्रयाग के संगम तट के दर्शन करने के बाद हमने नाश्ता किया ऊपर मार्केट में। उसके बाद अब हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं चोपता के लिए। तो यहाँ से चोपता लगभग 90 किलोमीटर दूर है, और हम निकल रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं और अब निकल रहे हैं अब चोपता के लिए। आप भी जुड़े रहिए हमसे और इस यात्रा में बने रहिए हमारे साथ। इस यात्रा के खूबसूरत पलों से आपको रूबरू कराएंगे। और यहाँ से मैंने अपनी बाइक थाम ली और ढोंडियाल साहब ने कैमरा। दोस्तों, हमने शुरुआत कर दी अपनी यात्रा की कर्णप्रयाग से चोपता की तरफ। तो अब देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है, क्या क्या हम कैप्चर कर सकते हैं, क्या क्या आपको दिखा सकते हैं। तो जुड़े रहिए साथ में। हमें कर्णप्रयाग से निकले हुए ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर हो चुके हैं, और इतना स्मूथ राइडिंग हुई है, इतनी चौड़ी सड़क, इतनी स्मूथ सड़क मैंने पहाड़ों में आज तक नहीं देखी। और ख़ासकर कि ये रोड हेमकुंड साहिब भी जाता है, तो जितने भी सिख भाई बंधु हैं उनके लिए भी बहुत मदद की गई है। तो मेरा तो चलो ये मानना है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। अगर हम बड़े लेवल पे देखें, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दें तो बने रहिए। आप कुछ और ढूंढते हैं आपके लिए कुछ और जानकारी। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चमोली, जो कर्णप्रयाग से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे है। अब यहाँ से दो रास्ते अलग अलग जाते हैं, आप सामने देख सकते हैं। जो नीचे तरफ का रास्ता है वो बाबा केदारनाथ की तरफ और चोपता की तरफ जाता है, और जो ऊपर का रास्ता है वो श्री बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की तरफ जाता है। तो यहाँ से आप अपनी यात्रा चुन सकते हैं, आपको किधर को जाना है। तो ये पूरा मैप सामने देख लीजिए, ऊपर और नीचे का रास्ता। तो
तो दोस्तों चौपता अभी 24 किलोमीटर और दूर है और रावत जी ड्राइव कर करके थक गए हैं। तो जैसा कि रावत जी अनमैरिड हैं तो उनके लिए एक तड़कता भड़कता गाना पेश है। मेरी चौंदाड़ी ओए ओए मेरी चौंदाड़ी साज धज के गोरी गलोड़ी चिफल पट मुंड परांदा भालू सजुच काली पजामी त्रिवेली कट माँ की कसम जिया लगे गे होएगे चौराड़ी गिर। तो रावत जी और मेरी पार्टनरशिप के लिए एक डेडिकेट गाना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये थम्स अप टू आवर फ्रेंडशिप। दोस्तों चौपता अब ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर बचा है यहाँ से और जो हम चौपता के करीब पहुँचते जा रहे हैं मौसम बहुत ठंडा होता जा रहा है। तो लगता है जो हम एक जैकेट कुल मिला के लेकर आए हैं उसका निकलने का समय आ चुका है। बहुत सुंदर रास्ता पूरा रास्ता। दोस्तों कुछ खूबसूरती जो होती है रास्तों की वो कैमरे में आ नहीं पाती। बेसिकली जो आपको व्यू दिख रहे हैं दिख तो अच्छे रहे होंगे बट जो फील हमें आ रहा है ना वो शायद हम बयान नहीं कर पा रहे आपको। बहुत 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 अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मन कर रहा है कहीं पे रुक के ठहर के थोड़ा बैठें, लेकिन यहाँ के लोकल्स ने बताया था कि बारिश यहाँ कभी भी आ सकती है चौपता में, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज़ पॉसिबल हम वहाँ पहुँच सकें। जैसे ही खूबसूरत पहाड़ स्टार्ट होते हैं तो ज़रा अंदर का जो गढ़वाली वो जाग जाता है। और कुछ पुराने ज़माने में अपने टाइम पे हमने कुछ गाने सुने थे, उतना पुराना ज़माना नहीं है तो कुछ एक दो कोशिश और करते हैं। एक रोमांटिक सा गाना है। भल लगदू बनौली तेरू मठू मठू हिटण है भल लगदू भल लगदू बनौली तेरू मठू मठू हिटण है भल लगदू हिटण एथर हेरण पैथर हर किणु फर किणु भल लगदू भल लगदू। इसमें जो प्रेमी है प्रेमिका के लिए कहता है कि जो बनौली जो तेरा धीरे धीरे चलना है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो चलते चलते आगे पीछे दाएं बाएं देखती है मुझे बहुत सुहाता है। तो फिर प्रेमिका कहती है भल लगदू मोहना तेरू हंस हंसी बचाणू है भल लगदू भल लगदू मोहना तेरू हंसी हंसी बचाणू है भल लगदू हसण हसण मैं बचाण छुयूं मार झाणू भल लगदू भल लगदू। धन्यवाद जी धन्यवाद। दोस्तों कल रावत जी से मेरी बात हो रही थी और रावत जी कह रहे थे कि शायद थोड़ी देर कर दी हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में। इसकी भी एक उम्र होती है, थोड़ा घूमने फिरने की एक उम्र होती है, हम शायद उससे थोड़ा आगे निकल चुके हैं। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी सिलसिले में मुझे एक छोटा सा गाना याद आया जो रावत जी के डेडिकेट है और ख़ासकर मेरे उन दोस्तों के लिए जो कहीं घूम फिर नहीं पा रहे, जिम्मेदारियों में उलझे पड़े हैं, सोच रहे हैं कल जाएंगे परसों जाएंगे। तो मतलब सुनिए इस गाने को। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफ़ेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन कहने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। तो रावत जी दिल बच्चा है, आप जमा रहिए, घूमते रहिए, जय बोले। दोस्तों ये देखिए चौपता में जंगली बकरियां, ये देखिए।
तो दोस्तों फाइनली हम चौपता पहुंच चुके हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। रावत जी की यहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी है ठंड से। और फिर हम तुंगनाथ महादेव के लिए चढ़ाई कल सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत रश है। आई होप कुछ मिल जाए रहने के लिए। तो चलिए कुछ ढूंढते हैं। बाकी रावत जी के हालात देखिए आप, ये देखिए ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे, ठंड हो रही है, ओवर एक्टिंग खत्म नहीं होती बिना मतलब। हाँ ये ड्राइव कर रहे थे, मानता हूँ मैं, ठंड हो रही है यहाँ पे, ये ओवर एक्टिंग है साफ। चाय का शरबत बन गया भाई। सो दोस्तों फाइनली हमने चोपता में ठहरने की व्यवस्था कर ली है। ये है हमारे 2 टेंट, ये पीला वाला मेरा, रेड वाला रावत जी का। ऑल्दो यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमने कुछ एडवेंचरस सोचा इस बार कुछ अलग किया जाए। हम कभी टेंट में रहे नहीं है, तो इस बार हम टेंट में रहेंगे, रूम में नहीं रह रहे हम। और यहाँ पूरा कैंपिंग का ही एरिया है। बेसिकली ये जो चोपता मेन है उससे 1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है। वहाँ पे रूम्स अवेलेबल थे नहीं, इसलिए हम पीछे आए और हमने यहाँ पे आके रूम्स लिए। ये पूरा कैंपिंग का एरिया, अगर आप कभी वहाँ पे रूम्स अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। और अब सेकंड चीज़ ये है कि हम यहाँ से वापस चोपता जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल है नहीं। हमें घर में इन्फॉर्म करना है कि हम पहुँच चुके हैं। और आप देख पा रहे होंगे मेरी वेशभूषा, मैं जैकेट पहन ली है। यहाँ से ठीक 25 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ी थी मंडल, वहाँ पे हमने लंच किया था। और यहाँ पे नीचे नदी बह रही थी, तो हमारा प्लान हुआ था नहाने का। और आप सोचिए 25 किलोमीटर बाद मौसम इस कदर बदल चुका है कि जैकेट पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है, इतनी ठंड हो गई यहाँ पे। तो पहाड़ों में यही होता है कि मौसम बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है कुछ किलोमीटर्स में ही। तो चलिए अब चौपता की तरफ चलते हैं, फिर वहाँ पे आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं। ये है बारिश में मैगी खाने का मज़ा। अब चोपता का ये दृश्य देखिए आप, एक तरफ इधर धूप खिली है आसमान में, और इधर चोपता में हो रही है बारिश और धूप और मैगी। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ चोपता में मिल सकता है। सब आइए और मैगी खाइए। फाइनली डिनर टाइम हो गया है और बाहर बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। तो जो यहाँ के ऑनर हैं उन्होंने हमें अलाउ कर दिया है उनके किचन में आने के लिए। तो फुल देसी किचन है यहाँ पे। भाई खुद ही ऑनर हैं, खुद ही रूम लगा रहे हैं, खुद ही खाना भी पका रहे हैं। और ये हैं हमारे दादा। दादा तो मरना हो क्या आज? अच्छा, इधर रमोला जी हुए। और ये हमारे बॉडा जी हमारे रोटी बना रहे हैं यहाँ पे। ये बलवंत सिंह बिष्ट जी हैं। तो यहाँ बन रहा हमारा कढ़ाई पनीर। इसका तैयारी करिए। तो हमने कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया है और एक थाली ऑर्डर कर रखी है। और ये बन रही है चूल्हे में रोटियाँ। ये हुआ गांव का आनंद। और ये रावत जी, इनसे ठंड फिर बर्दाश्त नहीं हो रही, फिर चूल्हे पे आ गए। उनको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद हमें टेंट हाउस में जाना है जहाँ बहुत ठंड है और सुबह यात्रा भी करनी है। तो दोस्तों कुछ बस इन्हीं एडवेंचर के लिए हमने बाहर निकले थे कि हम ज़्यादा कंफर्ट जोन वाली लाइफ नहीं चाहते थे अगर बाहर निकले तो आज सोने में भी थोड़ी तकलीफ होने वाली है, लेकिन हम अच्छा खाना खा के कोशिश करेंगे कि अच्छे सो जाएं। तो यहाँ बन रही चूल्हे पर रोटियाँ। यह चूल्हे की पे, ये देखिए। और ये बेली जाए रोटियाँ यहाँ पे। ये हमारे बॉडा जी रोटी बेल रहे हैं। बॉडा जी फुल फौजी बने पड़े हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये हमारा डिनर आज का। ये है कढ़ाई पनीर, एक मिक्स वेज और ये बहुत बढ़िया दाल जो अभी बहजी ने अभी बनाई है। तीनों चीज़ें लाइव हमारे सामने। तो बड़ी मेहनत की उन्होंने हमारे डिनर के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये चूल्हे की रोटियाँ।
और कमाल की बात यह है कि हम चूल्हे के सामने ही खा रहे हैं। हमें बैजी ने अलाउ भी कर दिया, वैसे अलाउ करते नहीं है किचन में। उन्होंने बोला कि चलो पहाड़ी आदमी यहीं पे खा लो, तो मैं किचन में अलाउ कर दिया खाना खाने के लिए। तो चलिए डिनर करते हैं, फिर कल सुबह सुबह मिलते हैं फिर तुंगनाथ महादेव के लिए। जय भोले। सो दोस्तों, ये हमारा टेंट हाउस के अंदर का सीन है। राव जी और मैंने अलग अलग लिया था, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई बाहर कि हम एक ही रूम में अभी तो रूम नहीं कह सकते, एक ही टेंट हाउस के अंदर है। तो एक बहुत छोटा सा टेंट हाउस है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं टेंट हाउस को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अलग अलग सा भी लग रहा है। सो करते हैं एक्सपीरियंस शेयर सुबह तक कि यहाँ पे ठंड कितनी थी, क्या थी, या कुछ शिफ्ट करना पड़ गया रात को ठंड के मारे में, तो हम आपको सुबह बताते हैं पूरा। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने टेंट के अंदर आ चुके हैं और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। इस एरिया में न ही लाइट की व्यवस्था है और न ही यहाँ मोबाइल नेटवर्क काम कर रहे हैं। हम दोनों बैठे सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तभी मुझे याद आया कि मेरे मोबाइल में एक प्री डाउनलोडेड पियानो ऐप है, तो सोचा थोड़ा पियानो बजा लिया जाए। पहले ढोंडियाल साहब को थोड़ा सिखा लेते हैं, फिर मैं बजाऊंगा। शायरों में दिल देने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो राव जी तुम तो सीख गए यार, वेरी गुड। सो दोस्तों, हमारी सोने की तैयारी हो चुकी है और मैं और रावत जी एक ही रूम क्या टेंट में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सब ऑक्यूपाइड हो गए। और बाहर अभी बारिश लगी हुई है और अभी ठंड तो लग नहीं रही, आई डोंट नो रात को क्या हाल होगा। तो अभी बस सो रहे हैं ब्लैंकेट ओढ़ के। तो कल सुबह मिलते हैं आपसे और यहाँ के फिर आपके व्यू दिखाते हैं आपको यहाँ से, और कल फिर यात्रा शुरू करते हैं तुंगनाथ महादेव के लिए। अब सब गुड नाइट। गुड नाइट।